उन्होंने अपने राइट हैंड को एक बर्थडे पे मात्र 1600 करोड़ का एक घर गिफ्ट किया। इनका राइट हैंड इतना तगड़ा राइट हैंड है, 1600 करोड़ का घर ऐसा ही नहीं मिलता, इतना राइट हैंड है, ये सारे काला काम तुमको करना और वो बकायदा जितने भी इस तरीके के काम है वो करे। हमारे देश के सबसे एथिकल ग्रुप के एथिकल चेयरमैन ने आज से 12 साल पहले हमारे देश के उस समय के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति पे एक एलिगेशन लगाया और ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने लगाया। क्या लगाया और वो कौन बंदा, उसका भी नाम कमेंट पे गेस कर लेना, इजी है यार इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ। उस पे एलिगेशन लगाया कि भाई तुम इतने बड़े घर में रह रहे हो, इतने मालों की बिल्डिंग में तुम रह रहे हो, इससे बेटर है गरीबों को दान कर देते। ये कितने ज्यादा कैपिटलिस्ट लोग हैं, मटीरियलिस्टिक लोग हैं, और हम तो इंडस्ट्रियलिस्ट, हम चैरिटी कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अब थोड़ा सा सिंपल सा मैथ्स करते हैं, ऑड लगेगा लेकिन सिंपल सा मैथ्स करते हैं। 48,000 स्क्वायर फीट का अगर घर है और उसमें 10 लोग रह रहे हैं तो पर इंडिविजुअल करीब करीब 4800 स्क्वायर फीट में रह रहा है, करेक्ट? और यहां पर 14,800 स्क्वायर फीट के घर में केवल एक व्यक्ति रह रहा है, ये कैसे जस्टिफाइड हुआ? पहली बात है, फॉरगेट अबाउट, और वो भी घर महाराष्ट्र के गवर्नर के बिल्कुल बाजू में। बिल्कुल, तो ये कहां जस्टिफाई हुआ? पहली चीज, नहीं भाई वो देखो ना, इस तरह से अगर देखो एक बंदा सारी लग्जरी के साथ 14,000, देखो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, रिस्पेक्ट, मैं तो दोनों बिजनेसमैन को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, सिंपल सी बात है। नहीं, लेकिन पैसा कमाने वाले हर आदमी की रिस्पेक्ट ही होनी चाहिए। बिल्कुल, कुछ तो किया होगा, और हम तीनों ने कुछ नहीं उखाड़ा है, सिंपल सी बात है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग। बट हाँ, मुद्दा है कि हमको दोनों साइड से सोचना है। तो जब 14,800 स्क्वायर फीट वाले घर पे आप एक बंदे रह रहे हो, तो वहां पे तो 10 लोग हैं, अब तो 11 हो गए अभी हाल फिलहाल में, तो 11 लोग 11 नहीं, अब तो 12 होने वाले हैं, 12 की अभी रहने लग गए। उतना मेरा सोर्स अभी तक नहीं, आपका बता देगा। मेरे सोर्स ने नहीं बताया, बेडरूम तक नहीं गया मेरा सोर्स। आसपास तो दिख रहे हैं, बट चलो हो जाएगा 3-4 महीने, हमारे पॉडकास्ट रिलीज होने तक हो सकता है 4-5 प्री वेडिंग के बाद हो जाए। हाँ। तो ये एक आध फ्लोर और डालना पड़ जाएगा फिर, हो सकता है। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज है, आप सामने वाले के रहीसी पे अगर क्वेश्चन उठा रहे हो, तो आपके जो गराज में एक एस क्लास मर्सिडीज रखी हुई है, आपके गराज में जो 3 दूसरी BMW रखी हुई है, एक फरारी रखी हुई है, ये कहां से आप जस्टिफाई कर रहे हो? मेरा पॉइंट सिंपल सा है कि यार हर बंदा जो अमीर है उसके पास वो राइट है अपने पैसे को उसको कैसे यूज करना है, और जरूरी नहीं है हर व्यक्ति ये बता के करे कि देखो हम ये चीज कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान के लिए वो PR एक्सरसाइज नहीं है। बिल्कुल, सबने अपना इमेज एक अलग तरीके से बना के रखा हुआ है। किसी के लिए PR होगा कि भैया किसी अपने ही होम टाउन पे जाके लड्डू बांटो, थाली में खिलाओ बहुत 50,000 लोगों को, किसी के लिए PR वो होगा, और किसी के लिए होगा जकूज़ी में, बिल्कुल, हाँ एग्जैक्टली, और किसी के लिए PR होगा कि अपने ऑफिस में कुत्ते लेके आओ, अलाउ कर दो। तो कुत्ते मतलब भौंकने वाले और काटने वाले भी, भौंकने और काटने वाले, तो सबका अलग है। तो ये 2 चीजें हैं, मैंने सिर्फ 2 बताई हैं, और जैसे हमने जो टारगेट दिया है अगला होगा तो ये, बाय द वे इस पे थोड़ा इंटरेस्टिंग आया क्योंकि हमने दूसरे बिजनेस, अगर आप लोग बोलो तो बिल्कुल हमारे देश के जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंसान है, इतने पावरफुल हैं कि एक मूवी है घायल रिटर्न्स, उस पे थोड़ा बहुत उन्हीं को डिपिक्ट कराया गया है। सत्य घटनाओं पे थोड़ी बहुत आधारित है कि नहीं वो नहीं पता, बट सत्य घटनाओं पे इंस्पायर्ड है। तो उसमें जो दिखाया गया है वो काइंड ऑफ सच है। अब मैं बताता हूँ उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। हमारे देश के जो सबसे रईस इंसान है, चेंज होते रहता है आजकल, 1-2 में कंपटीशन चलता रहता है, नहीं पर काफी दिनों से थोड़ा कंपटीशन। और जैसे आपने पहले पार्ट में कहा था कि लिस्ट आते आते एक आदमी जो है वो नंबर 1 पे ही रहेगा और जो दूसरा रहेगा वो नीचे आ जाएगा। और ये बकायदा मेरे को एयरपोर्ट पे आके बहुत लोगों ने बोला, सर आपने बोला था वही चीज होती है हमेशा। मैंने बोला भाई ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है, सोर्सेस। अच्छा, इस पर जाने से पहले मैं एक बता देता हूँ, क्योंकि आपने बोला वो जो बड़े बिजनेसमैन है, जिनका काफी अच्छा नाम है, पैसा बहुत है और जनरेशन से पैसा है, आपने कहा हालत टाइट हो गई थी। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, क्योंकि उनको बुलाया था संसदीय टीम ने, संसदीय कमेटी में, और उस संसदीय कमेटी में जो पार्लियामेंट में हमारे पहचान वाले वो बैठे हुए थे, और वो थे उस कमेटी में। हालत टाइट थी भैया, हालत टाइट थी, पसीना पोंछ रहे थे बाहर रूम के, इतनी ज्यादा हालत टाइट थी। होता है यार, बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट गेम अलग हो जाता है। इट इज़ नॉट अबाउट मनी,
कोई दूसरी चीज पे। तो इस चीज पे मैं आता हूँ, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंसान, बहुत धनी पैसा है उनके पास, बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब इतना पैसा है कि अगर हम तीनों को अडॉप्ट कर ले तो हम माइंड नहीं करेंगे उस तरीके से। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जोक्स असाइड, हमारे देश में जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है उनके एक खास चीज़ है, उनका एक राइट हैंड है। उन्होंने अपने राइट हैंड को एक बर्थडे पे मात्र 1600 करोड़ का एक घर गिफ्ट किया था। बस 1600 करोड़, इतना मतलब सस्ता? ये दोस्ती यारी में तो कर ही लेते हैं। आपके कमेंट्स में आप पूछ लो कि भैया, अंकित मेरे को करने वाला। अंकित तो बिल्कुल यार, अरे हम एक गिव अवे कर देंगे। अरे तो आपको क्या लग रहा है वो बाहर किडनी का ऑपरेशन क्यों करा रहा था? हाँ इसी के लिए। तो हमारे देश के सबसे धनी इंसान ने 1600 करोड़ रुपए का गिफ्ट उनके एक राइट हैंड मतलब उनके एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र को किया था। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप रिसर्च करके निकाल लोगे। हिंट दे देता हूं कि हमारे देश के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का सरनेम और उनका सरनेम सेम है। बहुत बड़ा हिंट दे दिया है, बट ठीक है। अब मैं सब बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा आप लोगों को बताता हूँ। तो भैया एक पार्टी हो रही है बढ़िया वाली। उस पार्टी में कौन कौन है? उस पार्टी में रणबीर कपूर, उस पार्टी में शाहरुख खान, उस पार्टी में अच्छे सेलिब्रिटी हैं, लेकिन सारे नहीं है, ये 2-3 ही मेन सेलिब्रिटी हैं। बाकी सारे पॉलिटिशियंस हैं, बाकी सारे बिजनेसमैन वाले हैं। और ये लोग इन लोगों को भाव तक नहीं दे रहे। मतलब शाहरुख खान और रणबीर कपूर तक को भाव नहीं मिल रहा है, ठीक है। इधर से बड़े लेवल का, मामला बड़े लेवल का है, बात चल रही है बढ़िया। अब इतने में क्या हो गया कि उनकी एक अलग अलग उनके डिपार्टमेंट है, फैला हुआ कारोबार है ना इनका। तो जो मेन व्यक्ति है, जो सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है, उनको डांट लगानी है एक जन को, ठीक है। वो क्या करते, भरी सभा में खाते पीते सब चल रहा है, बढ़िया माहौल जम गया, सब इधर है। उसके बाद वो अचानक से रूम के बाहर जाते हैं, वॉशरूम जाना होगा, जहीं पर भी उनको जाना है, वो उसके लिए निकल गए। इतने में इनका राइट हैंड आता है और पब्लिकली उस डिपार्टमेंट के हेड को माँ बहन की गालियां देता है। बिजनेसमैन दे रहा है ये गाली? बिजनेसमैन बाहर गया है, राइट हैंड दे रहा है, हाँ। राइट हैंड माँ बहन की गालियां, खतरनाक, पब्लिकली सुना रहा है, साला तुम लोग ये कर रहे हो, हमको ये रिजल्ट चाहिए, वो चाहिए, ये वो, ठीक है। 15 मिनट बाद वापस बॉस आ जाते हैं, गालियां खत्म, सारी चीजें खत्म, आउटपुट 3 महीने बाद वापस सही होने लग गया। समझ रहे हो क्या हो रहा है? इनका राइट हैंड इतना तगड़ा राइट हैंड है, 1600 करोड़ का घर ऐसा ही नहीं मिलता। इतना राइट हैंड है कि वो बॉडी लैंग्वेज से इतना कुछ जानता है। उन्होंने मीटिंग पहले करके रखी है कि भैया इसका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, तो वो गुड कॉप बैड कॉप वाला जो गेम खेलना है, जब पार्टनर्स में खेला जाता है, तो भैया मैं बाहर जा रहा हूं क्योंकि मैं सबके साथ मेंटेन करके रखना चाहता हूं वो लेवल ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। मेरे सारे काला काम तुमको करना है, और वो बकायदा जितने भी इस तरीके के काम है वो करेंगे। बाय द वे, एक और चीज अब आप लोगों को नोट करवा दूं, बहुत कम लोग, हम लोग क्या होता है, हम पीआर से फ्लो कर जाते हैं। आप लोगों ने एक नोटिस करा है कि इनकी जो ये प्राइवेट वाली पार्टी होती है ना, इसमें यूजुअली सिर्फ 2 लोग कॉमन होते हैं फिल्म इंडस्ट्री से, 3 होते हैं कभी कभार। अमिताभ जी कभी कभी होते हैं, बहुत रेयर बट क्योंकि अमिताभ जी का अच्छा कनेक्शन था। हमने लास्ट पॉडकास्ट में किसके साथ था वो कमेंट कर लेंगे, उनके साथ था। लास्ट पॉडकास्ट नहीं देखा तो जाके देख लो, समझ जाओगे। तो और दोनों दूसरे हैं रणबीर कपूर और शाहरुख खान। और आपने एक चीज नोटिस करी, अभी हाल फिलहाल में जब किसी की प्री वेडिंग थी तो सबको पिकनिक के तरह बस में फेंक दिया था, बड़े बड़े स्टार्स को, लेकिन केवल 2 स्टार्स के लिए अलग से लग्जरियस कार भेजी गई थी। एक थे शाहरुख और दूसरे थे रणबीर, बिकॉज वो उनके बेटे के बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ मित्र हैं। और इसलिए बहुत लोगों ने शायद नोटिस नहीं करा है, चाहे पूजा हो, आरती हो, चाहे प्री वेडिंग हो, पोस्ट वेडिंग हो, कोई भी कुछ कर लो, उसमें कटरीना कभी नहीं दिखती। ऐसा नहीं है कि कटरीना रणबीर के साथ नहीं दिखेगी, बहुत जगह दिखी है, लेकिन इस केस में नहीं दिखती। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जो सबसे ज्यादा धनी इंसान है, उनके राइट हैंड ये सारी चीजें उनके लिए करते हैं।